नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम खड़े हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील अंतर्गत विराट गांव में, जहां की एक पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक से अपनी जान बचाने को लेकर गुहार लगाई थी। पीड़िता ने दिए परिवाद में बताया था कि गांव के कुछ लोग उसे डायन समझकर मार डालना चाहते हैं। तो इस परिवार की पूरी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम इस गांव में आए हैं और हम उस पीड़िता से भी मिलेंगे और उसकी ज़बानी सुनेंगे कि आखिर पूरा वाकया है क्या। हम आ पहुँचे हैं विराट गांव के उस पीड़िता के घर तक, जिन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से अपनी जान बचाने को लेकर एक परिवाद दिया था, एक गुहार लगाई थी। उनका कहना यह था कि उनको डायन मानकर गांव के कुछ लोग हैं जो जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं और जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या और उन्होंने आगे क्या कार्रवाई की। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आइए हम आपको उस पीड़िता से मिलाते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये पूरा परिवार है जिन्होंने परिवाद दिया था। परिवाद में इन्होंने बताया था कि गांव के कुछ लोग हैं जो इनको डायन मानकर मार डालना चाहते हैं। इस व्यथा को लेकर पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक से अपनी जान बचाने को लेकर गुहार लगाई है और परिवाद भी दिया है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, कहाँ से इनको कितनी राहत मिली और पूरा मामला आखिर है क्या, सभी बिंदुओं पर इनसे बात करेंगे। इनकी ज़ुबानी हम लोग सुनेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। आइए हम उस पीड़िता से मिलाते हैं जो खौफ के साए में पूरा परिवार अपने घर पर मौजूद है। आइए हम आपको उनसे पूरी बात करवाते हैं। वासुदेव सेवक है, मैं विराट की रहने वाली हूँ और मेरे विराट की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार के ही कुछ लोग मेरे सगेजन हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। उसमें मेरा जेठ है हरिलाल शंकरलाल सेवक, उसका बड़ा लड़का हितेश सेवक, छोटा बेटा जयंतीलाल सेवक, इससे छोटा दिनेश सेवक और उसकी पत्नी है जो अनीता सेवक। वो पांचों जन मुझे डायन डायन करके मुझ पे गाली गलौज करते हैं। अभी मैं परसों में खलियान पे गई थी, खड्डा खोद रहे। मैंने कहा खड्डा क्यों खोद रहे, तो मुझे तुझे क्या पूछना पड़ता है, यूँ करके मेरे पे आक्रोश के आके मेरे पे जानलेवा हमला कर दिया। और फिर हमला करके फिर वो खुद जाकर थाने में खड़े हो गए और रिपोर्ट लिखवा दी। फिर मैं पीछे पीछे गई तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और उल्टा मेरे पति और मेरे बच्चों को अंदर बिठा दिया। सारा दिन कपड़े निकाल कर अंदर बिठा रखा। मेरा नाबालिग बच्चा है। फिर उन्होंने शाम को जाके कहीं कहने पे बाहर निकाला। फिर वहाँ से मुझे कोई सुनवाई नहीं मिली। दूसरे दिन अभी गई, सारा दिन भटकी, कोई उनकी सुनवाई नहीं मिली। आपसी फैसला करके हमको डराए और वहाँ से हम निकले। फिर मैं डूंगरपुर जाकर एसपी साहब के सामने पेश हुई। मैंने अपनी पूरी कहानी वहाँ सुनाई और उनसे गुहार लगाई कि मुझे न्याय दो साहब, मैं आपके भरोसे पे यहाँ आई हूँ। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो वो लोग मुझ पे जानलेवा हमला करते, डायन के हमारे घर में जो अशांति है वो तेरी वजह से हो रही है। हमारी औरतों पे जो हम वो कर रहे हैं वो तेरी वजह से, हमारी माँ बीमार तेरी वजह से, तू तेरी वजह से सब हो रहा है करके मुझे आक्रोश के साथ मेरे ऊपर जानलेवा हमला करते रहते हैं। ये इस
घटना के लेते 4 बार कर चुके हैं। मैं पहले भी रिपोर्ट लिखवा चुकी हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, आपसी फैसला करके छोड़ देते हैं। और हम डरे हुए हैं, हमको बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं लेके कहाँ जाऊँ। अब तो उनके पास घर बनाना भी मेरे मुश्किल हो गया है, वहाँ जाकर खड़े रहना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए अब तो मुझे प्रशासन, एसपी साहब जो भी मुझे सुनवाई देंगे, न्याय देंगे, मुझको मंजूर है और मैं उनके भरोसे पे बैठी हुई हूँ। अब मैं उनके सामने जा नहीं सकती हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने जाकर बात करूँ, क्योंकि वो जब भी देखो आक्रोश से मेरे ऊपर हमला ही करते हैं, जानलेवा हमला। इसको मार ही दो, बस इसको जिंदा मत रहने दो अपने परिवार में, यूँ कहते हैं। बस मुझे इतना ही कहना, और मुझे आप सब लोगों से सहमति और न्याय चाहिए। न्याय की गुहार कर रही हूँ मैं, आप मुझ पे कुछ मेरे तरफ ध्यान देकर मेरा न्याय करो बस। तो आप कैसे भी करके मेरी जान बचाओ। ये मेरे को डायन करके और मुझे मार देंगे, कहीं भी अकेली निकलूंगी तो मुझे डर है कि कहीं भी मुझे मार सकते हैं ये। अब मुझे उनका विश्वास नहीं है सर, इसलिए आप मेरी जान बचाओ बस, यही कहना है। स्टॉप। सब मैं वासुदेव सेवक, गाँव विराट का रहने वाला हूँ। और मतलब मेरे साथ आए दिन मेरे परिवार वाले भाई के लड़के और भाई मारने को आते हैं। ये ज़मीन ज़्यादा है नहीं, ये है, वो खड्डा खोद रही थी तो औरत पूछने के लिए गई तो उसको डायरेक्ट हमला कर दिया। और मैं वहाँ से आ रहा था तो मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। मेरा छोटा बच्चा फिर सागवाड़ा उसकी मम्मी को लेके गए तो उसको भी अंदर बिठा दिया ना। अब मेरा माता पहले भी मेरे को मारा था, तो इसलिए मेरे को कोई बात करने में जमती नहीं, डिप्रेशन में हूँ। और मेरे लगभग 40-45 साल की उम्र हो गई तो मेरे को इतनी ताकत रही नहीं है कि मैं उनका कहते छोटा बच्चा है मेरा एक, और मैं अंधेरी माता का पुजारी हूँ। और हर वक्त ऐसी पूजा भक्तों की करता हूँ तो ये इसको मतलब सब ऐसा है। आप जानो मेरी कोई ताकत बोलने की नहीं रही है सर। ये था वो परिवार, पीड़ित परिवार, जिन्होंने अपनी पूरी व्यथा खुद की ज़बान से सुनाई कि उनको किस तरह की परेशानियों से अभी गुजरना पड़ रहा है। और अभी ये जो पूरा परिवार है वो अपने घर में एक तरह से कह सकते हैं खौफ के साए में जीने को मजबूर है। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या ठोस कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। अपना पेट्रोल भरवाने की टेंशन ना, मेंटेनेंस की झंझट, अब आपके अपने एरिया बिरुड़ा में हैप्पी ऑटोमोबाइल्स के नाम से खुल रहा है नया इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम जल्द ही। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9413487481। धन्यवाद दोस्तों।